नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। मासूम बच्चे को पटककर मार डालने और बहू, सास तथा ननद के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले वे दरिंदे अब शायद जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, जिन्हें गुजरात पर 2 दशक से अधिक समय से शासन कर रही भाजपा की सरकार ने 2022 में रिहा कर दिया था। क्योंकि अब उनकी रिहाई के फैसले पर उस महाराष्ट्र में निर्णय होना है जहां बच्चों और महिलाओं की हत्या या उनके साथ रेप के अपराधियों को 28 साल की सजा भोगने के बाद ही माफी दी जा सकती है। पूरी दुनिया में बिल्किस बानो रेप एंड मर्डर कांड के नाम से मशहूर इस केस का सोमवार 8 जनवरी को फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अपनी गलती भी मानी है, बल्कि ये कहकर गुजरात सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ा दिया है कि उसने अपराधियों से मिलीभगत करके उन्हें माफी देकर समाज में लौटाया था। वे अपराधी कितने दुर्दांत हैं, इसका अंदाजा 21वीं सदी के पहले सालों में अखबारों में छपी खबरों से लगाया जा सकता है। वे न सिर्फ सत्ताधारियों की नाक के बाल हैं, बल्कि सत्ता उनका अभिनंदन करने को भी बेकरार रहती है। इन अपराधियों को रिहा किए जाने के बाद गुजरात में जिस तरह उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया, उसने साबित कर दिया कि अगर उसका बस चले तो वह धर्मोन्माद में आकर किए गए अपराधों को अपराध संहिता से ही बाहर कर दे। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की उस खंडपीठ ने परोक्ष रूप से कहा है कि गुजरात सरकार ने मिलीभगत करके अपराधियों को न सिर्फ रिहा किया, बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता को हथियाकर जेल के दरवाजे खोल दिए थे। बिल्किस बानो मामले में ताजा ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर कुछ बातों को छुपाने का आरोप भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने 11 अपराधियों से कहा है कि वे 2 हफ्ते के अंदर जेल पहुंचकर आत्मसमर्पण करें। वैसे तो आजीवन कारावास की सजा पूरे जीवन के लिए होती है, लेकिन सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो अच्छा आचरण देखकर 14 साल बाद अपराधी को रिहा कर दे। बिल्किस बानो मामले के मुख्य अपराधी राधेश्याम भगवान साहा ने इसी प्रोविजन का फायदा उठाने के लिए अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि गुजरात सरकार को 1992 की एक नीति के तहत उनकी सजा माफी पर निर्णय लेना चाहिए। पूरे मामले से वाकिफ लेकिन तथ्यों को छुपाए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राधेश्याम भगवान साहा नामक अपराधी की याचिका मंजूर कर ली, जबकि इससे पहले राधेश्याम भगवान साहा गुजरात हाई कोर्ट में भी याचिका लगा चुका था। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहकर याचिका का निस्तारण कर दिया कि इस मामले में सजा माफी की शक्ति महाराष्ट्र सरकार के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य छुपाए जाने के बाद मेरिट पर जो तथ्य सामने रखे गए उन्हें देखते हुए उसने ये निर्णय दिया कि गुजरात सरकार राधेश्याम भगवान साहा की याचिका पर फैसला कर सकती है, यानी निर्णय ले सकती है। गुजरात सरकार ने निर्णय ले सकने वाले वाक्य की अपेक्षा निर्णय ले लिया जाए समझकर 10 अगस्त 2022 को अकेले राधेश्याम भगवान साहा को ही नहीं, उसके 10 और दुर्दांत साथियों को
सजा की माफी देकर रिहा कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने पुराने निर्णय को अपनी गलती बताते हुए नए निर्णय में अपराधियों को वापस जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में फैसला लेने का, रिहाई का फैसला लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का है और वही इस मामले में कोई फैसला लेने के लिए अधिकार रखती है। ताजा फैसले में न्याय विधान को टॉप पर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के निर्णय को गलत बताते हुए कहा है कि सजा माफी का फैसला महाराष्ट्र सरकार ही कर सकती थी, क्योंकि जिस राज्य में सजा सुनाई गई होती है वही सजा माफी पर भी फैसला कर सकता है। कोर्ट ने गुजरात सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि गुजरात सरकार ने 11 में से 1 अपराधी के साथ मिलकर काम किया है और मिली भगत करके उसे और उसके साथियों को रिहा कर दिया था। कोर्ट ने क्षोभ भी जताया और कहा कि पहले भी कोर्ट को 3 बार इस मामले में दखल देना पड़ा। पहले जांच पड़ताल गुजरात पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंपी और इस मामले की सुनवाई भी गुजरात से हटाकर महाराष्ट्र भेजी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका 2022 का वह फैसला गलत था जिसमें उसने अपराधियों की याचिका पर विचार करके निर्णय दिया था। कोर्ट यहां तक कहने को मजबूर हो गया कि गुजरात सरकार का सजा माफी का फैसला महाराष्ट्र सरकार की सत्ता हथियाने जैसा था। सीबीआई मुंबई के स्पेशल जज, सीबीआई और गुजरात पुलिस में दाहोद के एसपी रह चुके अधिकारी भी बिल्किस बानो मामले में सजा माफी के खिलाफ थे। कोर्ट ने कहा कि सभी 11 अपराधियों की सजा माफी की आर्डर कॉपी मिलती जुलती थी। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों पर कोई स्वतंत्र विचार नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि 2022 में कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। राधेश्याम भगवान शाह ने यह नहीं बताया कि वे महाराष्ट्र सरकार से भी सजा माफी की मांग कर चुके हैं और उसे ठुकरा दिया गया है। राधेश्याम भगवान शाह और गुजरात सरकार ने यह बात सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की 11 अप्रैल 2008 की नीति के मुताबिक बिल्किस बानो के अपराधियों को कम से कम 28 साल जेल में बिताने होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में 2008 में लागू नीति के तहत महिलाओं और बच्चों की हत्या या उनके साथ रेप के मामलों में 28 साल की सजा के बाद ही सजा माफ की जा सकती है। आपके लिए जानना भी जरूरी है कि गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान इन 11 अपराधियों ने बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार किया और 14 लोगों की हत्या भी कर दी थी। गुजरात पुलिस ने 2002 में यह कहकर केस को बंद कर देने का आवेदन अदालत को दे दिया था कि वे अपराधियों को ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन 11 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी थी। उससे पहले एक लंबी जांच प्रक्रिया में सीबीआई ने इन सभी 11 अपराधियों को ढूंढ निकाला था, जिन्हें ढूंढने में अपनी नाकामी का आवेदन गुजरात पुलिस ने अदालत को दिया था। उसके बावजूद तत्कालीन सरकार ने इस केस को बंद करने का आवेदन देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। धन्यवाद। जय हिंद।